चलिए अब करते हैं क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो हमें क्या क्या बनाना है? हमें सबसे पहले बनाना होगा एक रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, जो होगा कुछ ऐसा। ओके, चलिए डेबिट, क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी एसेट है उन्हें डेबिट साइड में पहले लिख देना है। डेबिट साइड में किसको? एसेट को, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ को। ओके, लेकिन कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी छोड़ के। ओके, जैसे फिक्टिशियस एसेट है कि नहीं, तो चलो करते हैं, पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2021 who were sharing profit in the ratio of 5:3:1 was। ठीक, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज दिया हुआ बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व, कैपिटल पी क्यू आर का, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो एसेट है उसको डेबिट साइड में लिख लेना है। तो सबसे पहले देखो एसेट क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एट बैंक कैश अकाउंट में जाएगा। ओके, कैश अकाउंट में हमें बनाना है, पर कैश एट बैंक कैश अकाउंट में जाएगा। तो इस एक बार के लिए इसको भी रहने देते हैं। स्टॉक एसेट है तो स्टॉक को अंडरलाइन करो और लिख देते हैं। ओके, टू स्टॉक एकदम सेम टू सेम एज इट इज आपको लिख देना है। कितना है स्टॉक? 19,000। ठीक है, फिर स्टॉक के बाद सन्ड्री डेटर, ये भी एसेट है, इसको भी लिख देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। सन्ड्री डेटर कितना? 42,000। टू सन्ड्री डेटर 42,000। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में जाएगा। ओके, ये रह जाता है बच्चों से, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। बिल्डिंग है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, तो ये दोनों भी लिख देते हैं। ओके, तो टू बिल्डिंग 40,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है, चलिए लिख दिए। और क्या बचा? कैश एट बैंक बचा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो लिखेंगे। एक मिनट, अब यहाँ आते हैं लाइबिलिटीज़ में। ओके, ताकि एक ही बार में ये ख़त्म कर लें हम लोग रियलाइजेशन। तो लाइबिलिटी बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, तो देख देख के लिख देना है बस, कॉपी एंड पेस्ट। बिल पेएबल 40,000। फिर लोन फ्रॉम बैंक, देखो क्या है, लोन फ्रॉम बैंक 30,000, तो ये भी आपका लाइबिलिटी है, बाय लोन फ्रॉम बैंक। कितना? 30,000। फिर जनरल रिजर्व, ये कहाँ आता है? कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटता है ये ओल्ड रेशियो में, तो बांटेंगे हम लोग। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ आएगा? कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसको रहने देते हैं एक बार के लिए। ओके, तो अंडरलाइन कर देते हैं ये और ये। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, तो इसको क्यों छोड़ेंगे, ये भी लिखेंगे, है कि नहीं। 2,000 रुपया लाइबिलिटी है, तो बाय पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिर एक कैश अकाउंट भी बनाना है।
ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मैं ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरे अच्छे से फॉर्मेट बना देता हूँ। अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आप डेबिट क्रेडिट PQR, पर्टिकुलर्स, ठीक है, बन गया। अब हमारा क्या रह गया था, हमारा कैश एट बैंक रह गया था, तो इसको भी अब अंडरलाइन कर देते हैं 40,000। तो कैश एट बैंक टू बैलेंस BD कितना है, 40,000, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, यहाँ अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ बचना भी नहीं चाहिए। ओके, एक आइटम भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ लिख देना है। तो एसेट साइड में कुछ नहीं बचा है, आते हैं इधर लाइबिलिटीज़, बिल्स पेएबल हो गया है, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, जनरल रिजर्व अंडरलाइन करते हैं। जनरल रिजर्व लिखने से पहले कैपिटल लिख लेते हैं, है कि नहीं, एक तरीका होता है लिखने का। तो कैपिटल कहाँ लिखाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, है कि नहीं, PQR। तो कैसे लिखते हैं, P बाय बैलेंस BD, कितना है, 44,000, 40, 36 और 20, ठीक है। अब जनरल रिजर्व बांट देते हैं। जनरल रिजर्व कितना है, 6,000 रुपये, 9,000 रुपये है। ओके, तो 9,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है आपका 5:3:1 और 9,000 है। ओके, तो ये इस रेशियो में बटेगा, तो 9,000 मल्टीप्लाई 5/9, 5,000, 5 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। चलो, तो जनरल रिजर्व भी हो गया और कैपिटल भी हो गया, कुछ बचा यहाँ नहीं, और कुछ बचना भी नहीं चाहिए। एक भी आइटम एसेट साइड में और लाइबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट में पूरा नहीं रहना चाहिए। हमने सब कुछ लिख दिया। ओके, अब होगा असली खेल शुरू। अब देखो, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, हो गया, जो जहाँ लिखना था लिख दिए। अब बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में पेमेंट। ओके, आप जो भी लिख सकते हो, बैंक या कैश जो भी लिख सकते हो। अब एक एक करके एडिशनल इंफॉर्मेशन, द पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, ठीक है। एसेट रियलाइज, स्टॉक 23,400, स्टॉक था कितने का, 19,000 का, कितना में रियलाइज हो रहा है, 23,400। तो हमें प्रॉफिट या लॉस से मतलब ही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर स्टॉक है मान लो 19,000 का और रियलाइज हो रहा है 19 रुपीज़ में, तो आप क्या करोगे, सीधा चुपचाप 19 रुपीज़ आप लिख दोगे। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक था 19,000 का और स्टॉक रियलाइज हो रहा है 23,400, तो आप सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट स्टॉक, ओके, यहाँ इससे लिख देता हूँ, स्टॉक कितना है, 23,400। ओके, अगर मान लीजिए ये तो 19 था, ये बढ़ गया, ठीक है, अगर घट भी गया 19 से 10,000 हो गया, सीधा 10,000 यहाँ पे। फिर डेटर 50%, डेटर है कितना, 42,000, 42,000 का 50% 21,000, सन्ड्री डेटर 21,000। फिर अब हमें ये देखना होगा ना, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कहाँ है, फिक्स्ड एसेट ये दोनों, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इतना तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। थोड़ा चालाकी किया है क्वेश्चन, बोल दिया फिक्स्ड एसेट, ऐसा नहीं बोला है कि बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा नहीं बोला, सीधा बोला फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट कितना, 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो फिक्स्ड एसेट था 40,000,
ये भी 40,000, 10%, 40,000 का 10%, 4,000, 4,000 रुपये लेस करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। तो बिल्डिंग 36,000, प्लांट एंड मशीनरी 36,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिल पेएबल वेयर सेटल्ड फॉर 32,000। देखो सेटल होता है ना, फुल्ली सेटलमेंट। जब ये वर्ड सेटल आ गया तो काम खत्म, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं। ओके, तो बिल पेएबल था 40,000 और सेटल हो गया कितना में, 32,000 में। तो बिल पेएबल 32,000, है कि नहीं। इधर होगा, इधर से इधर, इधर से इधर। ओके, नेक्स्ट। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800। ठीक है, पेमेंट हो रहा है कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग बिल 800। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 वेयर ऑल्सो पेड। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250। ठीक है, और कुछ लिखना है, और कुछ तो क्वेश्चन में है नहीं। पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट। एक होता है आउटसाइड लायबिलिटी, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। आउटसाइड लायबिलिटी, आप एक बिजनेस बंद करके जा रहे हो, ओके, एक फर्म बंद करके जा रहे हो, ओके, तो आप ऐसे ही चले जाओगे। आपका जो क्रेडिटर है, आपका लोन लिया है आपने बैंक से, वो छोड़ देगा आपको? नहीं छोड़ेगा। तो आपको सब कुछ चुका के जाना है। यहाँ पे तो बिल पेएबल 40,000 था, वो 32,000 में सेटल हो गया, नहीं तो 8,000 और देना होता। तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको बाहर का लायबिलिटी जो होगा, आउटसाइड लायबिलिटी, वो पे करना ही करना है। बट यहाँ पे पहला केस है बिल पेएबल, ये तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया सेटल। दूसरा है लोन फ्रॉम बैंक। आप क्या बैंक का लोन चुकाए बिना जा रहे हो? जी नहीं, आपको क्या करना होगा, देना होगा। लोन फ्रॉम बैंक। ओके, तो लोन फ्रॉम बैंक में आप कितना लिखोगे, 30,000। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो आउटसाइड लायबिलिटी था इसलिए। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मत लिख देना। ओके, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या, हो सकता था, हमने लायबिलिटी मान लिया था, हुआ तो नहीं है। अब कुछ है नहीं, तो बस टोटल इसका 32,800, 1250, 30,000, 64050, फिर 23,400, 1,000, 116400। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं बैलेंसिंग। बड़ा कौन सा है, यही है। ओके, तो देखते हैं 19,000, 42,000, 80,000, 40, 80, 64050, 2050, है कि नहीं। ये बड़ा हो गया तो इधर आएगा। अब बैलेंस इधर आ गया, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया, मतलब लॉस। डेबिट साइड में आता तो प्रॉफिट। तो ये हो गया 205050। ओके, अब यहाँ पे लिख दो आप बाय लॉस ट्रांसफर टू किस, कौन कौन है, PQR। ओके, कितना माइनस करते हैं, 205050 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 2,000 माइनस 116400, 116400, 16650, है कि नहीं। तो 16650 को हम क्या करेंगे, 16650 को 16650 आया है, तो इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बात देंगे। क्या है ओल्ड रेशियो, 5:3:1। तो 1 × 5/9, 9250, 16650, 5/9, 3/9, 55550 और लास्ट 16650, 1/9, 1850। तो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट ऐसे बनता है। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो मैं और करवाऊंगा। ओके, चलिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म हो गया। ओके, अब आ जाओ इधर।
अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस, तो लॉस हमेशा दिस साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, कितना कितना 9250 5550 1850 9250 555 1850 हो गया। और कुछ है नहीं है। अब बैलेंसिंग बड़ा कौन सा, यही है, तो ये है 21,000 36,000 39,000 49,000 49,000 39,000 21,000, ठीक है। तो माइनस करते हैं पहले इसका, 49,000 माइनस 920 39750, फिर 39,000 माइनस 0 33450 21,000 माइनस 1850 19150, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग को क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैंक, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आ गया, ये भी कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ, देखो अब यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है। हमने बैलेंस लिख दिया था, कैश अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ था, उसके बाद बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अब हमें देखना है यहाँ ये और ये लिखना है, ठीक है। ये वाला अमाउंट लिखना है, डेबिट में है कि नहीं, पेमेंट। तो आपको पता है कैश अकाउंट में पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड, मतलब पैसा आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड। तो पैसा यहाँ आ रहा है या जा रहा है, पेमेंट है, जा रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में पेमेंट, कितना है 64050, ठीक है। पैसा आएगा तो इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, एसेट रियलाइज 116400 116400, ठीक है। अब डेबिट साइड में बैलेंस आया था, सब क्रेडिट साइड में लिख देना है, ठीक है। तो बाय PQR, P इज कैपिटल अकाउंट, बाय R कैपिटल अकाउंट, बाय QR कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना 39,750 33,450 19150, ओके। अब दोनों को बैलेंस नहीं टोटल करो, अगर टोटल इक्वल है बोथ साइड का तो आपका आंसर करेक्ट है। टोटल है आपका 156,400, इसका 64050 59 33,450 156,400, तो हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों साइड मैच कर गया। तो ऐसे बनता है डिसोल्यूशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। और अगर कुछ डाउट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं एक क्वेश्चन करा के चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, है कि नहीं। अलग अलग वैरायटी के सम करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।